जी, तो इसमें हमने स्ट्रेटेजिक वैल्यू को मेजर करने का तरीका जो है उसके लिए हमने 3 डिफरेंट तरह की अलाइनमेंट या फिट पढ़ा, जिसमें एक जो है वो प्रोग्राम जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है और जो बिजनेस स्ट्रेटजी है एक्सटर्नली उसका फिट। दूसरा फिट है बेस्ट प्रैक्टिसेस और मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तीसरा फिट मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड अदर मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, जो कि इंटरनल फिट आ जाता है। तो इंटरनल फिट में वट एवर इज गोइंग इन साइड द ऑर्गेनाइजेशन, वट एवर इज हैपनिंग देयर, वट एवर आर दी डिफरेंट फंक्शंस जो कि बिजनेस में चल रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जा रही हैं, उनके के साथ आपने लिंक अप करना है अपने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को। तो मैनेजर जो है किसी भी कंपनी का होगा तो उसको उसके अंदर आप जो भी एबिलिटीज़ उसको इंड्यूस कर रहे हैं, उसको लर्न करवा रहे हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, वो कहीं ना कहीं उसकी यूटिलाइजेशन इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फिट हो सकती है, और इसके साथ जो इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, उनके ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होता है, किस तरीके से वो उसके लिए वैल्यूएबल हो सकता है। हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, और हर मैनेजमेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट की वैल्यू और उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो आप स्ट्रेटिजिकली इस तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं, और इस तरीके से आप उसकी वैल्यू को, उसकी वर्थ को कैलकुलेट या मेजर भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो वो बिजनेस के को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वर्क करने के लिए कैसे सूटेबल हो सकता है, कैसे वो बेनिफिशियल हो सकता है, सपोर्टिव हो सकता है। इसी तरीके से इंटरनली अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डील करने के लिए वही प्रोग्राम कैसे सूटेबल हो सकता है। प्लस वो जो सारे बिजनेस फंक्शंस आप इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एनवायरनमेंट में प्ले कर रहे हैं, उसके लिए वो बेनिफिशियल कैसे हो सकता है। तो अल्टीमेटली आप देखें कि तीनों एरियाज में जब हम मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की वर्थ या अलाइनमेंट या उसकी फिटनेस टेस्ट करते हैं या मेजर करते हैं, तो बेसिकली वी आर स्टडिंग के हमारा जो भी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम हम अपने मैनेजर्स को ऑफर करने वाले हैं उसकी कोई मॉनिटरी वर्थ बनती है बिजनेस में या कि नहीं, उसका फ़ायदा क्या होगा इन 3 पर्सपेक्टिव में, इंडिविजुअल्स, इंटरनल बिजनेस ऑपरेशंस प्लस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल। इसके अलावा अब यहाँ पे डिफरेंट 2 तरह के पर्सपेक्टिव कह लें या रिसर्चर्स कह लें जिन्होंने डिफरेंट तरह की रिसर्च की, और उनके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिक वैल्यू को मेजर करने के लिए यू कैन रिलाई ऑन रिसोर्स बेस्ड थ्योरी एंड स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव। 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी, तो रिसोर्स बेस्ड थ्योरी के थ्रू यू कैन मेजर स्ट्रेटेजिक वैल्यू as well as you can use stakeholder perspective for the measurement of strategic value। अब इसमें रिसोर्स बेस्ड थ्योरी क्या है, मुझे अज्यूम करना चाहिए कि आपको आती है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पिछले सेमेस्टर्स में इसको स्टडी किया होगा मैनेजमेंट में, या फिर आपने लीडरशिप में या ओबी में कहीं ना कहीं इसका जिक्र पढ़ा होगा। रिसोर्स बेस्ड थ्योरी क्या कहती है, परफॉर्मेंस बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट विल बी पाथ डिपेंडेंट। इसका मतलब रिसोर्स बेस्ड थ्योरी जो है उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एन ऑर्गेनाइजेशन कैन acquire, utilize and develop its resources for the betterment of organization। इट मीन्स कि कोई भी रिसोर्स है, जैसे कोई कंपनी है, सपोज उसने कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट किया है, तो उसमें जो भी इंजीनियर कर लो, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स ऑफ द पाकिस्तान, तो वो उसको हायर कर लेता है। या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको ऑडिट के लिए कोई फर्म हायर कर लेती है। अब अक्वायर तो कर लिया,
whether the organization is in a position to utilize that resource properly or not. अब सीए है वो, जिस तरीके से अगर आप क्वालिटी वाला एक ऑडिट अपनी फर्म का करवाना चाह रहे हूँ, तो उसके लिए यू मस्ट बी वेरी सपोर्टिव टू दैट पर्सन, और जो भी उसकी डिमांड्स हैं आपको उनको फुलफिल करना पड़ेगा। ये हो गई उसकी यूटिलाइजेशन। इसी तरह से उसके डेवलपमेंट, आप फर्दर उसकी एबिलिटीज को विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप कर पा रहे हैं या कि नहीं। इसी तरह से कोई सपोज मशीनरी है, कोई टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मशीनरी आई, आपने उसको खरीद लिया, दैट विल बी एक्विजिशन ऑफ अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अब उसकी यूटिलाइजेशन के लिए यू मस्ट हैव अ पर्सन जो कि उसको अच्छे तरीके से एक प्रॉपर मैनर में ऑपरेट कर सके। अगर तो वो आपके पास ऑपरेटर नहीं है उस मशीनरी का, तो आपने वो रिसोर्स वैल्यूएबल जो था वो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं रहा, उल्टा आपने बिजनेस को लॉस दे दिया, क्योंकि यू आर नॉट हैविंग एनी एबिलिटी टू परफॉर्म दैट स्पेसिफिक मशीनरी। और इसी तरीके से जो नई टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स आ रही हैं, या किस तरीके से आप अपनी उसी मशीनरी को एडवांस कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही होंगी। तो ये एक बिजनेस को, एक कंपनी को आना चाहिए। रिसोर्स बेस्ड थ्योरी यही कहती है कि इफ अ कंपनी इज इन अ पोजिशन टू अक्वायर अ वैल्यूएबल रिसोर्स, to utilize that acquired resource and to develop the resource for the betterment of organization. So basically you are maximizing your profits, you are increasing your revenues बेस्ड ऑन योर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको आपने अक्वायर किया, और अक्वायर करने के बाद उनको आपने डिप्लीट नहीं कर दिया, उनको वेस्ट नहीं कर दिया, आपने प्रॉपरली उनको मैक्सिमम वे में यूटिलाइज किया है। और हम पढ़ते आ रहे हैं कि आप मैनेजमेंट में अपने जो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं आपकी, आप उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को इंश्योर कर रही होती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठाएं। तो रिसोर्स बेस्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का क्या पर्सपेक्टिव है? द रिसोर्स बेस्ड थ्योरी ऑफ द फर्म suggests that the performance benefits of management development will be path dependent, कि अब ये ऐसा नहीं है कि आपने बस जो है वो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में के थ्रू अपनी मैनेजर्स की एबिलिटीज़ को इन्हेंस किया है, उनको डेवलप किया है, और उसके बाद दैट्स इट, यू आर अचीविंग द स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम। ऐसा नहीं होगा, ये एक पाथ डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, द सक्सेस ऑफ अ customer service strategy calling for high levels of involvement and discretion will depend crucially on the current state of managers skills, trust relations and the ability to empower their frontline teams। अगर तो आपको लगता है कि आप कस्टमर सर्विस को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं, एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इट नीड्स अ कंप्लीट प्रोसेस, एक पूरा पाथ चाहिए कि आप ये करना भी चाह रहे हो, कस्टमर सर्विस की को सक्सेसफुल भी बनाना चाह रहे हो, और उसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ट्रस्ट भी कर रहे हो, और उनको आप थोड़ा सा फ्रीडम भी दो कि किस टाइप के कस्टमर्स को वो कैसे हैंडल करें। तो रिसोर्स बेस्ड थ्योरी यही कहता है कि अक्वायर कर लिया आपने ऐसे सेल्स पर्सन को, या जो भी आपके फ्रंट लाइन टीम्स हैं, आपने उनको हायर कर लिया, रिसोर्सेज को अक्वायर कर लिया, दे आर एक्सपर्ट इन देयर जॉब्स, लेकिन आर यू गिविंग देम अ फ्रीडम टू यूटिलाइज देयर एबिलिटीज और नॉट? अगर नहीं दे रहे हैं तो रिसोर्स बेस्ड थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा। आपने जिस बेस पे उनको, जिन एबिलिटीज की वजह से उनको हायर किया है, वो एबिलिटीज यूज करने के लिए आप उनको अलाउ ही नहीं कर रहे। आप अपना एक क्लासिक पैटर्न उनको बता रहे हैं, दिस इज द वे वी वांट टू सर्व अवर कस्टमर्स, इसके अलावा यू आर नॉट अलाउड टू एक्सपीरियंस सम न्यू मेथड, और इवन जो आपका पुराना मेथड है। जैसे एक बात सुनी जाती है कि पिछली कंपनी में होता होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। दैट मीन्स यू आर नॉट गिविंग अ फ्रीडम, यू आर नॉट एम्पावरिंग योर एम्प्लॉयज, योर रिसोर्सेज। तो अगर आपने, अब इसको हम अगर रिसोर्स बेस्ड थ्योरी को परफॉर्मेंस
जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके साथ रिलेट करें, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर तो यू आर डेवलपिंग एबिलिटीज इन योर मैनेजर्स वाया मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो उसके लिए यू मस्ट अलाउ देम के वट एवर दे हैव लर्न इन दी प्रोग्राम्स उसको वो इम्प्लीमेंट भी करें, और जो उन्होंने सीखा वो अपनी सबॉर्डिनेट्स को सिखाएं, वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ में इम्प्लीमेंट करें, आप उनको अलाउ करें ताकि उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए। Some organization use a stakeholder perspective स्ट्रेटेजिक वैल्यू की मेजरमेंट के लिए। अब रिसोर्स बेस्ड थ्योरी के हिसाब से तो आप तभी मेजर कर पाएंगे ना कि आपने प्रोग्राम में एबिलिटी सिखा दी, अब क्या वो सीखी हुई चीज़ें बिजनेस ऑपरेशंस में, इंडिविजुअल्स में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डील करने के लिए यूज़ हो रही हैं या कि नहीं। अगर नहीं यूज़ हो रही दैट मीन्स कि इसकी कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं है। यू शुडेंट वेस्ट योर रिसोर्सेज ऑन मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। लेकिन अगर तो इस तरह से पॉसिबल है, वो वैल्यूएबल लगता है आपको, आपका जो बिजनेस का कल्चर है वो अलाउ करता है कि मैनेजमेंट जो भी न्यू स्किल्स सीख के आए वो उसको इम्प्लीमेंट भी करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देन यू मस्ट प्लान फॉर सम मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, वरना ज़रूरत नहीं। इसी तरह से स्ट्रेटेजिक वैल्यू की मेजरमेंट स्टेक होल्डर परस्पेक्टिव में भी की जा सकती है। स्टेक होल्डर्स आपको पता है ये वो तमाम एंटिटीज़, तमाम इंडिविजुअल्स हैं जो कि बिज़नेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और बिज़नेस से इन्फ्लुएंस हो भी रहे होते हैं। इसमें कंपेटिटर्स आ गए, इसमें गवर्नमेंट आ गई, सोसाइटी आ गई, वो उसमें कोई चेंज आता है तो बिज़नेस के ऊपर इम्पेक्ट आता है। इसी तरीके से बिजनेस की कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड चेंज हुई, बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आया। अगर बिजनेस कोई चेंजेस प्रोडक्ट के अंदर लेके आती है तो कस्टमर के ऊपर उसका उस चेंज का किसी कोई पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई इन्फ्लुएंस आ रहा होता है। तो स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जितनी भी डिफरेंट फंक्शंस आपके स्टेक होल्डर से रिलेटेड हैं या जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिहाज से आप अपने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को मेजर करेंगे। उसमें 4 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। इसमें फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव एक है, जिसका मतलब है कि यू आर क्रिएटिंग शेयर होल्डर वैल्यू, कि आप मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू शेयर होल्डर वैल्यू को कैसे क्रिएट कर सकते हैं या उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1। दूसरा आप पर्सपेक्टिव देखेंगे कस्टमर्स का, कि क्या मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो एबिलिटीज आप लर्न करेंगे उसकी बेस पे आर यू एबल टू सेटिस्फाई एंड रिटेन योर कस्टमर्स, आर यू एबल टू सस्टेन योर मार्केट शेयर। अगर तो इतना कुछ सीखने के बाद, न्यू एबिलिटीज लर्न करने के बाद भी यू आर लूजिंग योर कस्टमर्स, तो फिर आपने सिर्फ अपना पैसा ही ज़ाया किया, जो कि इन्वेस्टमेंट आपने बज़ाहिर की थी मैनेजमेंट डेवलपमेंट में प्रोग्राम के लिए, वो आपका उल्टा लॉस हो गया। इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे। थर्ड आपके इंटरनल पर्सपेक्टिव आ जाएगा, क्वालिटी, रिस्पॉन्स टाइम, कॉस्ट, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस। अब आप देखेंगे कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू वट एवर यू हैव लर्न, क्या उससे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, बिजनेस की जो बिजनेस फंक्शंस की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रही है, आपका रिस्पॉन्स टाइम जो कस्टमर आपसे डिमांड करता है उसके बदले में जो भी आपने या जो आपने मार्केटिंग के थ्रू डिमांड क्रिएट की है उसके बदले में क्या एक लिमिटेड टाइम स्पैन के अंदर आपने प्रोडक्शन भी और डिलीवरी भी पॉसिबल की है, कर सकते हैं या कि नहीं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं या कि नहीं, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या कि नहीं। अगर तो कर सकते हैं देन योर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम इज स्ट्रेटेजिकली वर्थवाइल, अगर नहीं कर सकते तो वो यूजलेस हो गया, क्योंकि क्वालिटी बढ़ाना, कॉस्ट रिड्यूस करना और ये सारे आपके स्ट्रेटजीज आ जाती हैं जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग का को लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए आप प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह से लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, कि वट एवर योर मैनेजर्स हैज़ लर्न इन अ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको वो इनसाइड दी
बिजनेस इम्प्लीमेंट करते हुए क्या एम्प्लॉयज़ की स्किल्स भी इन्हेंस कर रहा है, उनकी मोटिवेशन को इंक्रीज कर रहा है और इंफॉर्मेशन सिस्टम को ज़्यादा इफेक्टिव बना पा रहा है या कि नहीं बना पा रहा है। अगर तो स्ट्रेटेजिकली आपके मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की वर्थ है, वरना देर इज़ नो वर्थ ऑफ दैट प्रोग्राम। तो इस तरह से आप मेजरली टू बेसिस पे, रिसोर्स बेस्ड व्यू के हिसाब से या फिर स्टेक होल्डर परस्पेक्टिव के लिहाज से आप स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ योर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड हमने इवेलुएशन पढ़ी थी, ऑपरेशनल इवेलुएशन, अब वो कैसे पॉसिबल हो सकती है, आप ऑपरेशनल आउटकम्स को कैसे मेजर कर सकते हैं। Operational measures of management development concern the effectiveness of these practices and the efficiency with which they are delivered. अब whatever you are doing, जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात हो रही है, उनको आप मेजर करेंगे। तो बिजनेस में हमेशा फोकस किया जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। वट एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो भी हुई है उसको अडॉप्ट करना, या फिर न्यू रिसोर्सेज को हायर करना, या फिर कॉस्ट को रिड्यूस करना, जो भी चीज़ें हैं, या फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन के लिए कुछ कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, जो भी आप जिस भी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका इकोनॉमिक रिटर्न क्या होगा, जो आप लगा रहे हैं उसके बदले में आप क्या अचीव कर पाएंगे, ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल एक जो कॉन्सेप्ट है वो हो गया। तो यहाँ पे हमेशा कंपनीज कोशिश करती हैं कि जो भी इन्वेस्ट कर रही हूँ वो इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि उसका मॉनेटरी बेनिफिट एक कंपनी को मिले ही मिले, और इसमें जो ओवरऑल कॉस्ट होती हैं उनको रिड्यूस करते हुए फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर टोटल कितना रिटर्न आ रहा है एनुअल बेसिस पे, तो एवरेज रिटर्न को कैलकुलेट किया जाता है। या जो भी आप कैपिटल एसेट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगेन ये ओवरऑल डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, आप उसका एक जो रेट ऑफ रिटर्न है वो देख रहे होते हैं। वट एवर यू आर इन्वेस्टिंग वो आपको पे बैक कितना कर रहा है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बेस पे ही डिसाइड किया जाता है कि ये इनिशिएट करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए, या मैनेजर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट इस तरह की करनी चाहिए या कि नहीं। या अभी हम अगर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की सूरत में मैनेजर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ अगर हम डेवलप करते हैं, तो क्या बिजनेस में उनको यूटिलाइज किया जा सकता है उन न्यू लर्न स्किल्स एंड एबिलिटीज को या कि नहीं, और अगर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो उसका कहाँ कहाँ पे कितना फ़ायदा हो सकता है। A fairly standard way of measuring training interventions in organizations is to track outcomes on 4 levels. अब 4 levels पे आप जो भी ट्रेनिंग इंटरवेंशन, आपके इंटरवेंशन बेसिकली आप कोई भी जब इंटरप्शन कर रहे होते हैं किसी भी मेथड के थ्रू या कुछ भी करके जब आप एग्जिस्टिंग बिहेवियर को चेंज कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो इंटरवेंशन हो रही होती है। तो वो स्किल्स का जो पहले लेवल होता है ट्रेनिंग के बाद ऑब्वियसली वो इंक्रीज कर जाता है, और ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं, कोई मेथड होता है उसका, कोई नॉलेज उसमें शेयर किया जाता है, तो वो बेसिकली इंटरवेंशन में कंसिडर होती है। अब ये 4 लेवल्स की हो सकती हैं, रिएक्शंस, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट्स। रिएक्शन आपको पता है कि कुछ भी होता है तो उसका जो उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स दिया जाता है। लर्निंग आप कह सकते हैं कि वो जो रिस्पॉन्स देने के बाद आपने गलत सही क्या सीखा क्या नहीं, वो लर्निंग आ गई। फिर आप जो है इन प्रैक्टिस क्या कुछ कर रहे हैं वो आपका बिहेवियर आ गया, और उस बिहेवियर की वजह से क्या हो रहा है और क्या क्या अच्छा बुरा जो भी उसका एंड रिजल्ट आएगा, बेसिकली उसको हम रिजल्ट्स कंसिडर करेंगे, और इनको हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के चारों चीज़ें जो हैं, चारों लेवल्स जो हैं, इसके हिसाब से प्रोग्राम
जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट वाले हैं हम उनको स्टडी करेंगे।